वेलकम टू फेयर स्टेट। तो आज हम लोग की ऐसी सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें हम लोग A1 से लेके B2 तक जर्मन सीखेंगे। आप पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो जर्मन हम लोग सीखेंगे उसमें कितने लेवल होते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आपको जर्मनी में जॉब चाहिए तो इसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम B1 या B2 तक जर्मन सीख के जाना होता है। इसी तरह से आप जब फेयर स्टेट में आते हो तो आप जर्मन सीखते हो स्टेप बाय स्टेप और अपनी नेटिव लैंग्वेज से कनेक्ट करके, यानी अगर आपको हिंदी आती है तो आप उससे कनेक्ट करके सीखते हो। तो अगर टोटल देखा जाए तो आप 8 से लेकर 9 महीने में पूरी जर्मन सीख जाते हो। इसी तरीके से आज से सीरीज चालू हो रही है और उसमें हम लोग A1 के कुछ शुरुआती लेक्चर्स देखेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस को बनाते कैसे, अपनी मदर लैंग्वेज से उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग शुरुआत में ही इस लैंग्वेज को हिंदी से कनेक्ट कर पाएंगे तो मे बी हम लोग बहुत इजीली इस लैंग्वेज में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश से सीखते हैं जर्मन, उनमें सबसे पहले उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है और उसके बाद इंग्लिश से जर्मन में। इसकी वजह से उनके माइंड में काफी लोड आ जाता है और उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है सीखने में। ऐसी बात नहीं वो नहीं सीख पाते, उनको ज्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से हम लोग हिंदी से डायरेक्ट जर्मन में सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला जो हमारा लेक्सियन यानी लेक्चर है हमारा A1 का, उसमें हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। अब देखो बेटा, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जैसे कि मैं, तुम, हम, वो लोग, ये सब लोग, ये सब क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। तो इसको हम लोग जर्मन में क्या बोलते हैं, यही तुम लोग देखोगे। देखो, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा? वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या विषय का नाम रिप्लेस करते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, इसमें जो इंसान स्कूल जा रहा है वो कौन है? वो मैं हूं। दैट्स व्हाई ये आपको क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरीके से तुम फुटबॉल खेलते हो तो इसमें कौन हुआ? पर्सनल प्रोनाउन, इसमें तुम हुआ। इसी तरीके से हम लोग आज सीखेंगे कि जर्मन में कितने पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और उसके साथ हम लोग कैसे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग को ये पहले मैं बताऊंगा और इसको नोट करना होगा तुम्हें। ठीक है, नोट करने के बाद देखो, शुरुआत में हम लोग बहुत लॉजिकली तरीके से लैंग्वेज सीखेंगे, लेकिन शुरुआत में कुछ चीजों को तुमको याद करना होगा ताकि तुम लॉन्ग टर्म में उनको यूज कर सको। ठीक है, जैसे इश, क्या देखो इंग्लिश में CH जब आता है ना तो चा की आवाज आती है, लेकिन जर्मन में जब CH आता है ना तो शा की आवाज आती है। अब वो क्यों आती है वो हम लोग आगे लेक्चर्स में समझेंगे। ठीक है, तो इश का मतलब क्या होता है? मैं। क्या मतलब? आई। जो इंग्लिश में हम लोग आई बोलते हैं ना, वही जर्मन में इश कहलाता है। इसी तरीके से दू, दू मतलब होता है तुम। अब एक चीज याद रखो, जैसे हम लोग ने इंग्लिश सीखी है उसमें यू होता है। ठीक है, तो यू फॉर्मल वे में भी यूज होता है और इनफॉर्मल वे में भी यूज होता है। लेकिन जर्मन में, जैसे हिंदी, तभी मैं कह रहा हूं ये लैंग्वेज हिंदी से ज्यादा रिलेट करती है। जर्मन में जो दू फॉर्म है तुम्हारा, वो तुम्हारे टू फॉर्मल के लिए है। और अगर तुम्हें आप बोलना होगा तो जी फॉर्मल, वहां पे भी हम लोग आएंगे तो जी हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या सीखा हम लोग ने? इश मतलब मैं, इंग्लिश में आई। इसी तरीके से दू, दू मतलब दू यानी तुम। ठीक, और इंग्लिश में यू इनफॉर्मल वे में। इसी तरीके से आता है एर। क्या, कैसे बोलेंगे? ER आया ना, उसको बोलेंगे एर। एर मतलब वो लड़का, इन द सेंस वो लड़का, मतलब पूरा तरीके से वो लड़का नहीं बोल रहे हम लोग, वो ही बोलते हैं। हिंदी में वो करके हम लोग डिनोट करते हैं और इंग्लिश में हम लोग उसे क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। इसी तरीके से शी को अगर हम लोग देखें जर्मन में तो हम लोग बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? जी करके आवाज आती है। और इसी बात, इसके बाद आता है एस। एस हम लोग कुछ न्यूट्रल केसेस के लिए भी यूज करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक, लेकिन ही शी इट जैसा आपका इंग्लिश में होता है, इसी तरीके से आप इसको याद करोगे, RGS। इसी के बाद हमारा आता है वेयर। कैसे पढ़ेंगे? ये देखो WIR लिखा है, इसको वेयर मत पढ़ना, इसको कैसे पढ़ेंगे? वेयर। अब अगर हम लोग इसका मीन देखें, इसका मतलब है हम। किसके मीन में आता है? ये वी के मीन में आता है, हम। लेकिन तुम लोग ये इससे समझोगे, याद रखो, इससे याद नहीं करोगे, याद तुम लोग इससे करोगे। ठीक है, ताकि तुम लोग डायरेक्ट इसको हिंदी से कनेक्ट कर सको। इसके बाद आता है जी। अब देख रहे हो, एक छोटा जी है और एक बड़ा जी है। छोटा जी इन द सेंस
देखो ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है और ये कैपिटल नहीं है, तो ये जो कैपिटल नहीं है ये डिनोट करता है दे को, यानी उन लोगों को, ये जी डिनोट करता है। इसी तरीके से जो बड़ा एस है ये डिनोट करता है आपको। जैसे इनफॉर्मल वे, सॉरी फॉर्मल वे में तुम्हें आप बोलना हो कि आप कहां जा रहे हो तो जी का यूज करेंगे। वर्ब कैसे होते हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो इसी तरीके से ये आता है जी, और उसके बाद आता है ये, जो कि जर्मन में हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं। इसको सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम्स में आए तो समझ ले। कन्वर्सेशन में बहुत ही कम यूज करते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो उसको भूल जाना, बट इतना याद रखो कि अगर जब एग्जाम में आए तो तुम लोग उसको डिनोट कर सको। ये किस ईयर का मतलब क्या होता है बेसिकली, तुम जब इनफॉर्मल वे में तुम्हारे सामने दो या दो से ज्यादा लोग बैठे हो तो उनको बुलाने के लिए ईयर का यूज होता है। ठीक है, इतना मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसको तुम लोग पूरा लिखो। साइड में आता हूं, लिखो इसको।